चंद साल पहले बाय एयर इस्लामाबाद से लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। दोस्त साथ था। मुझे खिड़की के साथ जगह मिली, मैं बैठ गया। दोस्त को जगह ना मिली, वो ज़रा दूर बैठ गया। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और उससे पूछा कि साथ वाली सीट खाली है, क्या दोस्त यहाँ बैठ सकता है। वो बोली, आप मुसाफिर आने वाला है, उससे एडजस्टमेंट कर लेना। जहाज़ का दरवाज़ा बंद होने से पहले एक मोटा भद्दा इंसान दाखिल हुआ। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। हमने उससे रिक्वेस्ट की, उसने हमारी ऑफ़र ठुकरा दी और धक करके बैठ गया। सबसे पहले मैं बताता चलूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसके जिस्म से नागवार बू फैल रही थी। जब वो सांस ले रहा था तो माहौल बदबूदार हो रहा था। हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। मैंने जेब से तस्वीर निकाल ली और ज़िक्र करने लगा। दोस्त ने मोबाइल निकाल लिया। ये मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन फ़्लाइट थी और ये वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। जब हम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो मैंने अपनी हड्डियाँ पसलियाँ गिनी और उससे पूछा, कैसा वक्त गुज़रा। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ किताबें डाउनलोड कर ली थी, मैं वो पढ़ता रहा। मैंने उससे पूछा, तुम डिस्टर्ब नहीं हुए। वो बोला, स्टार्ट में हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी कोहनियाँ उस मोटे के अंदर घुसाई और किताबें पढ़ने लगा। मैंने उससे कहा, सारे रास्ते मैं परेशान होता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा और सोचता रहा कब ये वक्त ख़त्म होगा और हम उतरेंगे। दोस्त बोला, मैंने इसका हल तलाश कर लिया था, इसलिए मैं परेशान नहीं हुआ। वो मोटा आदमी 35 मिनट का हमारा साथी था। वो बैठा, उतरा और चला गया। कौन था, क्या था, कहाँ से आया था, हम नहीं जानते थे। अगर तुम इन 35 मिनटों को एडजस्ट कर लेते तो तकलीफ़ में ना होते। उसने लंबा सांस लिया और बोला, हमारी जो तकालीफ़ हैं इनका टाइम मखसूस होता है। अगर हम इस वक्त का अंदाज़ा कर लें तो हमारी तकलीफ़ कम हो जाती है। जब मोटा बैठा था, मैंने कैलकुलेटर निकाला और अंदाज़ा लगाया कि हमारी जो तकलीफ़ है वो 35 मिनट की है। फिर मैंने उसके मोटापे पर तवज्जो देने के बजाय किताबें पढ़ने लगा और मेरी तकलीफ़ चंद मिनटों में दूर हो गई। अगर तुम भी अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा कर लिया करो और तुम भी अगर इस तकलीफ़ का दौरानिया बना लिया करो तो तुम्हारी तकलीफ़ भी कम हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, ये आर्ट तुमने किससे सीखा। वो मुस्कुराया और बोला, अपने अब्बा से सीखा। तो वो बोला, मेरे बचपन में हमारे मोहल्ले में एक फड्डेबाज शख्स आ गया। जब हम क्रिकेट खेलने निकलते गली में तो वो विकेटें उखाड़ देता, हल्लड़बाजी करता, हमारी गेंद ले जाता था। तो मैं दुखी होकर बैठ जाता था। एक दिन मैंने अब्बा जी से शिकायत की। वो बोले, ये किराएदार है, एक दिन चला जाएगा, हमें इसके जाने का इंतज़ार करना होगा। मैं बोला, क्या मैं एहतजाज भी नहीं कर सकता। अब्बा जान बोले, बेटा एहतजाज करो, लेकिन इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। ये शख्स तो अपने वक्त पर चला जाएगा, लेकिन तुम एहतजाज करने की वजह से बदमिजाज हो जाओगे। मेरे प्यारे बेटे, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो और खुशियों पर ध्यान दो। इस जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये आज हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन तुम अपने मिजाज की वजह से बदमिजाज हो जाओगे। आप यकीन करें, मेरे वालिद की बात दुरुस्त साबित हुई। वो शख्स 2 महीने बाद चला गया और यूँ हम हंसी खुशी दोबारा क्रिकेट खेलने लगे। दोस्तों,
हम इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं? अगर हमें कुछ ऐसे नापसंदीदा लोगों से वास्ता पड़ जाए तो हमें वक्त का अंदाज़ा कर लेना चाहिए, और जब हम उस वक्त के दौरानिए का अंदाज़ा कर लेंगे हमारी तकलीफ़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और हम परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।